पब्लिक लाइव न्यूज़ और आपके साथ हूँ राजेश विश्वकर्मा। जिस तरह से देश में नुपुर शर्मा का कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है, उसको लेकर सूरत में भी एक बार संतों ने नुपुर शर्मा का जो जिस तरह से विरोध हो रहा है उसके खिलाफ में जो है आज संत सूरत कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे हैं और मांग कर रहे हैं कि नुपुर शर्मा को जो है न्याय मिले और उनको सुरक्षा मिले। इसी मामले में हमारे साथ एक संत यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले उनसे जानेंगे प्रफुल्ल भाई शुक्ला, जिस तरह से देश में नुपुर शर्मा की जो टिप्पणी थी उस पर बीजेपी पार्टी ने उनको सस्पेंड कर दिया गया है, उस मांग के लिए आज यहाँ पर सूरत कलेक्टर को आप आवेदन पत्र देने आए हैं। किस तरह की मांग है और किस प्रकार की न्याय और सुरक्षा की आप मांग करते हैं? हम कोई राजकीय बाबतों से लेन देन नहीं रखते हैं। हमें तो सिर्फ एक ही बात का विरोध है कि हमारी भारत की बेटी, हमारी भारत की बहन नुपुर शर्मा जी को जो अन्याय हो रहा है। नुपुर शर्मा जी ने क्या गुनाह किया? जो किताब में था वो पढ़ी, बस पढ़ाई की, यही गुनाह है उसका। एक ही कारण के लिए इसके सामने जो विरोध हो रहा है, अभद्र भाषा में धमकियां दे रही है ये लोग विधर्मी, उसके बारे में हमें विरोध करके नुपुर शर्मा के समर्थन में आज कलेक्टर श्री को आवेदन पत्र कर दे रहे हैं। हम पूरे ब्रह्म समाज के साथ, साधु संत समाज के साथ, करणी समाज, राष्ट्र सेना, 150 संस्थाओं के साथ आज सूरत कलेक्टर श्री को ये अपील कर रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं कि नुपुर शर्मा को न्याय मिलना चाहिए। हमें नुपुर शर्मा के लिए गौरव है। उसने हिंदुस्तान की अस्मिता का जतन किया है, भारत का गौरव बढ़ाया है। एक रानी अहल्याबाई और एक रानी लक्ष्मीबाई के बाद हिंदुस्तान में एक महिला नुपुर शर्मा के रूप में आई, जिसने दुनिया के 56 देशों को झुकाया और पूरे विश्व को ये संदेश दिया कि हम भारत की शांति और हिंदुस्तान के अमन चमन को जो लोग देख नहीं रहे, यही ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, यही ये सब पत्थर फेंकने की वृत्ति कर रहे हैं। उसको हिंदुस्तान का सुख देखने में नहीं आता है। तो उसके लिए हम इतना ही कहेंगे कि हमारे भारत माता की गौरव का कोई यदि आँख उठाकर भी देखेगा तो अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, इतना हम कहेंगे। प्रफुल्ल भाई, जिस तरह से बात कर रहे हैं, आप मांग कर रहे हैं सुरक्षा को लेकर, कहीं नहीं न कहीं न्याय की मांग कर रहे हैं, तो किस तरह की न्याय आप मांग रहे हैं? किस तरह की सुरक्षा नुपुर शर्मा को मिलनी चाहिए? नुपुर शर्मा जी के लिए जो धमकियां दे गई है, वो सब तमाम धमकियों के सामने सरकार को उसको सुरक्षा देनी चाहिए और नुपुर शर्मा के लिए जो शब्द कहे गए उसके लिए उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। ये केवल नुपुर शर्मा का अपमान नहीं है, हमारी भारत माता का अपमान है, पूरा हिंदुस्तान का अपमान है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो सस्पेंड किया है, क्या उनका अपमान नहीं किया एक महिला? नहीं, वो राजनीति की बात है। हम राजनीति से हम कोई लेन देन नहीं रखते। हम हिंदुस्तान के संत समाज राजकारण से पर है। हम तो केवल इतनी ही मांग रखते हैं कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही हम पर राज करेगा। हिंदुत्व पे जो राज करेगा, संत उसी की बात करेगा, उसी के साथ में रहेगा। इसी बात को लेकर संत और कई ऐसे लोग हैं जो आज सूरत कलेक्टर कचहरी पर पहुंचे हुए हैं और आपको बता दें कि न्याय और सुरक्षा जल्द नुपुर शर्मा को मिलनी चाहिए। इस तरह की मांग को लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं संत। और संत जब जमीनी स्तर पर उतरते हैं तो कहीं ना कहीं असर जरूर इसका दिखता है। इसलिए आपको बता दें कि नुपुर शर्मा का जिस तरह से देश में जिस तरह से विरोध चल रहा है, कहीं ना कहीं पार्टी की वजह से या बात करें या फिर अन्य लोग जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, तो इसीलिए संतों का जो है मांग है वो जल्द से जल्द सरकार इस पर अमल करे। सूरत से राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, सूरत। जी, मैं कथाकार अभय बापू। आज कलेक्टर कचहरी पे सब एकत्रित हुए हैं क्योंकि नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया है, नुपुर शर्मा जी का बयान से उनको मारने की धमकी मिल रही है, उनके परिवार को मारने की धमकी मिल रही है। तो नुपुर शर्मा जी के समर्थन में यहाँ राष्ट्रीय सेना, करणी सेना, अवधूत सहस्त्र ब्रह्म समाज और 150 से 250 से ज़्यादा संस्थाओं के जो प्रतिनिधि है वो सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और कलेक्टर साहब को आवेदन पत्र देकर कलेक्टर साहब से विनती करेंगे कि नुपुर शर्मा जी को पूर्ति सुरक्षा मिले और पूरा न्याय मिले। यही हमारी मांग है। न्याय आप मांग रहे हैं कलेक्टर से न्याय यही मांगने का है कि क्या ये सही है कि जो औरत नुपुर बहन जो कहती है तो उनके लिए कोर्ट में कुछ फैसला होना चाहिए, हाई कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट जो तय करे कि उनकी गलती है कि नहीं। लेकिन सब
लोग मिलकर ऐसा तय कर ले कि इन्होंने ये गलत किया है, इसलिए हम न्याय मांगने आए हैं। बीजेपी ने उनको सस्पेंड किया है, गलती है इसलिए सस्पेंड किया है ना, तो फिर मांग किस बात की? देखिए, ऐसा है कि पक्ष जो है वो पक्ष की कोई हम यहाँ बात करने नहीं आए हैं। हम यही बात करने आए हैं कि एक औरत जो कह रही है उसको आप कोर्ट का मैटर बनवाओ, कोर्ट का फैसला जो आएगा वो स्वीकार करेंगे, लेकिन इंसान कोई कायदा बना दे ये बात गलत है। इसलिए आपको लगता है कि नुपुर शर्मा ने जो स्टेटमेंट दिया है वो सही है? नुपुर शर्मा जी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो खुद का स्टेटमेंट नहीं है, उन्होंने किसी किताब में पढ़कर स्टेटमेंट दिया है। तो अगर उन्होंने स्टेटमेंट दिया है तो कोई उनके सामने आधार होगा, आधार से ही स्टेटमेंट दिया जाता है, तो उसी आधार से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। अगर उनकी गलती है तो आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बोलो।